आज का हमारा विषय है बाइबल पढ़ने का सही तरीका। हम सबको जीवन में किसी न किसी समय मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पास एक ऐसी पुस्तक है जो हर समस्या का हल, हर सवाल का जवाब और हर दुख में सांत्वना दे सकती है? यह बाइबल है, परमेश्वर का जीवित वचन। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल को पढ़ने का ऐसा कौन सा तरीका है जो हमें इसके गहरे अर्थों को समझने में मदद कर सकता है, या कैसे बाइबल का एक एक वचन हमारी आत्मा को पोषण देता है? बाइबल पढ़ने से हमें न केवल जीवन जीने की दिशा मिलती है, बल्कि हम परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध भी बना सकते हैं। इसका हर वचन हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। बाइबल केवल ज्ञान की पुस्तक नहीं, बल्कि आत्मिक मार्गदर्शन और शांति का स्रोत है। जब हम इसे सही तरीके से पढ़ते हैं तो यह हमें जीवन के हर पहलू में प्रेरणा और समाधान प्रदान करती है। बाइबल के वचनों को गहराई से समझने के लिए हमें इसे पढ़ने का सही तरीका अपनाना होगा। यही तरीका हमें इस अनमोल वचन की पूरी समझ और शक्ति का अनुभव करने में मदद करेगा। आइए हम समझते हैं कि बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है। जब आप बाइबल पढ़ने बैठे तो प्रार्थना से शुरुआत करें। बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना का अत्यंत आवश्यक है। जब हम बाइबल को पढ़ने बैठते हैं तो परमेश्वर से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना से पवित्र आत्मा हमें सही अर्थ समझने में सहायता करता है और हमारे दिल को बाइबल के सत्य के लिए तैयार करता है। प्रार्थना हमें एक शुद्ध मन और एकाग्रता देती है, जो हमें बाइबल के गहरे अर्थों को समझने में मदद करती है। आप प्रार्थना में कह सकते हैं, हे प्रभु, मुझे अपनी वाणी के सत्य को समझने में मार्गदर्शन दे। मेरी सोच को आपके वचनों की गहराई में ले जाए ताकि मैं इन्हें अपने जीवन में उतार सकूं। आप ऐसे प्रार्थना में बोल सकते हैं। बाइबल पढ़ने का सही तरीका तभी संभव है जब आप इसे शांतिपूर्ण स्थान पर पढ़ें। इस स्थान पर ध्यान लगाना और गहरे से समझना आसान होता है। मोबाइल, टीवी या अन्य विकर्षणों से दूर रहें। जब आप एक शांत वातावरण में होंगे तो आपका मन शांति में बाइबल के वचनों को ग्रहण कर सकेगा। हर वचन को गहराई से पढ़ें। बाइबल का हर वचन गहरे अर्थ से भरा होता है। इसे जल्दबाजी में न पढ़ें। हर वचन को ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि इसमें परमेश्वर का क्या संदेश है। बाइबल के हर अध्याय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें ताकि आप इसे धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक आत्मसात कर सकें। जब आप भजन संहिता या नीति वचन पढ़ते हैं तो हर वचन में छिपी समझदारी को अपने जीवन में जोड़ने का प्रयास करें। बाइबल के संदर्भ को समझें। बाइबल के हर अध्याय या वचन को पढ़ते समय उसके संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। इसे पढ़ते समय यह समझे कि उस समय की परिस्थिति क्या थी, किससे बात की जा रही थी और किस संदर्भ में बात की जा रही थी। इससे आपको सही अर्थ का पता चलेगा। ध्यान और मनन करें। बाइबल के वचनों को केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, उन पर ध्यान और मनन करना आवश्यक है। जब आप बाइबल के किसी वचन को पढ़ते हैं तो उसके गहरे अर्थों को सोचने में समय लगाएं। इन वचनों पर ध्यान केंद्रित करें और सोचिए कि इनका आपके जीवन में क्या महत्व है। इसके लिए रोज 5 से 10 मिनट का ध्यान करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। जैसे यदि आप प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी ना होगी पढ़ते हैं तो इस पर मनन करें कि इसका आपके जीवन में क्या महत्व हो सकता है। यह वचन परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते की पुष्टि करता है। नियमितता बनाए रखें। बाइबल को नियमित रूप से पढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे केवल संकट के समय ही ना पढ़ें, बल्कि इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
नियमितता से बाइबल पढ़ने से आपका परमेश्वर के साथ संबंध गहरा होता है और आपके मन में परमेश्वर का वचन अस्थायी रूप से बस जाता है। एक निश्चित समय पर रोज बाइबल पढ़ना आदत में लाएं, चाहे वह सुबह का समय हो या शाम का। वचन को जीवन में लागू करना। बाइबल पढ़ने का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जो भी आप पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में उतारना है। बाइबल की शिक्षाओं को अपने व्यवहार, कार्यों और निर्णयों में शामिल करें। अगर आप प्रेम, क्षमा और धैर्य के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें अपने जीवन में भी अपनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप नीति वचन 3, 5 से 6 वचन पढ़ते हैं जिसमें लिखा है, अपनी पूरी बुद्धि पर भरोसा मत करना, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करना है, विशेषकर कठिन समय में। पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन मांगे। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन बाइबल पढ़ने में बेहद सहायक होता है। यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा कि पवित्र आत्मा उन्हें हर सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करेगा। प्रार्थना के माध्यम से पवित्र आत्मा से विनती करें कि वह आपको सही समझ दे और बाइबल की सच्चाई को स्पष्ट करे। अगर आप बाइबल पढ़ने से पहले यह प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा, कृपया मुझे बाइबल के वचनों को समझने में मेरी सहायता करें। मुझे अपनी आत्मा से भर दे ताकि मैं परमेश्वर की सच्चाई को जान सकूं। प्रमुख वचनों को याद करने की आदत डालें। बाइबल के प्रमुख वचनों को याद रखने से आपके आत्मिक जीवन में मजबूती आती है। जब कठिन समय आए तो ये वचन आपके मार्गदर्शन बन सकते हैं। बाइबल के कुछ विशेष वचनों को चुनें और उन्हें याद करने का प्रयास करें ताकि वे हमेशा आपके साथ रहें। उदाहरण के लिए, भजन संहिता 23 वचन 1, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी ना होगी। जैसे वचनों को याद करके हम परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत रख सकते हैं। बाइबल पढ़ते समय संदेह और प्रश्न का आना स्वाभाविक है। बाइबल का अध्ययन करने के लिए किसी अनुभवी पास्टर, शिक्षक या बाइबल का अध्ययन समूह का हिस्सा बने ताकि वे आपके संदेह दूर कर सकें। इससे आपकी अधिक स्पष्टता और गहराई से बाइबल वचनों को समझने में सहायता मिलेगी। वचन साझा करने की आदत डालें। आप जो भी वचन पढ़ते हैं और समझते हैं उसे अपने परिवार, मित्रों या बाइबल अध्ययन समूहों के साथ साझा करें। इससे आपकी समझ और भी मजबूत होगी और आपके साथी भी इससे सीख पाएंगे। दूसरों के साथ अपने अनुभव और विचारों को साझा करने से बाइबल का संदेश और गहरा होता है। बाइबल पढ़ते समय स्वयं से यह प्रश्न पूछिए कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या वह आपके जीवन में लागू होता है। आत्मजात से हमें अपने अंदर छिपी कमजोरियों का पता चलता है और इसे सुधारने का मार्ग मिलता है। यह आत्म सुधार का एक महत्वपूर्ण कदम है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप प्रेम और क्षमा के बारे में पढ़ते हैं तो सोचें कि क्या आप अपने जीवन में दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील हैं। अगर नहीं तो इसे सुधारने का प्रयास करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। धैर्य और विश्वास का बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल पढ़ना और समझना एक धीमी और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के वचनों को समझने और अपने जीवन में उतारने में समय लगता है। धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें कि परमेश्वर आपको धीरे धीरे सच्चाई का मार्ग दिखाएंगे।